ये डाटा सिक्योर है या सिर्फ दिखावा? तो मैं हूं प्रोफेसर, तो चलिए सच का पता लगाते हैं। मैं आप सबके लिए एक बिगनर टू एडवांस लेवल की एथिकल हैकिंग प्लेलिस्ट लेके आया हूं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें तुम लीगल वे में हैकिंग सीख सकते हो, ये एथिकल हैकिंग है जिसमें तुम्हें बड़े बड़े कंपनीज अपनी सिक्योरिटी इशू सॉल्व करने के लिए कंटेंट करती है। अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, एथिकल हैकिंग सीखनी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज तुम्हें एथिकल हैकिंग की कंप्लीट गाइड दूंगा जो एक बिगनर टू एक्सपर्ट बनाने में आपकी हेल्प करेगी। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, व्हाट इज एथिकल हैकिंग। पहले हम देखेंगे एथिकल हैकिंग है क्यों, है क्या। फिर सेकंड अपना स्टेप रहेगा इम्पोर्टेंट ऑफ एथिकल हैकिंग। स्टेप पे हम देखेंगे टाइप ऑफ एथिकल हैकिंग। फिर फोर्थ स्टेप में देखेंगे टाइप ऑफ एथिकल हैकिंग, बेनिफिट एथिकल हैकिंग की। फिर इंट्रोडक्शन, कुछ MCQs हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं एथिकल हैकिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। पहले तो हम जिस चीज़ में करियर बनाना चाहते हैं उसके बारे में हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए कि एथिकल हैकिंग है क्यों और हमें ये क्यों चूज़ करनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें कुछ ये हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं और उसको पढ़ते हैं। टुडे कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर थ्रेट ऑफ इंसेक्ट्स स्टिटिंग एंड मोर इम्पोर्टेंट देन इट हैज़ इवन बीन। मतलब आजकल जो भी कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी है वो साइबर थ्रेट्स, जो भी साइबर क्राइम होते हैं उनके अगेंस्ट और जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उनको सिक्योर रखने के लिए एक तो एथिकल हैकिंग की ज़रूरत है। सच एंड आवर कनेक्ट टू अकाउंट विदाउट एथिकल हैकिंग, मतलब बिना एथिकल हैकिंग के जो भी डिजिटल डाटा है इनको सिक्योर रखना इम्पॉसिबल है। एथिकल हैकिंग मीन्स दैट ऑथराइज्ड individually work at exposing the security vulnerability and ultimately eliminate it before a malware can exploit। मतलब एथिकल हैकिंग का एक वे में देखा जाए तो मतलब जो लीगल तौर पे किया गया एक्शन, किसी का ऑर्गेनाइजेशन की वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके उनको फिक्स करना एथिकल हैकिंग कहलाता है। और इसको एक भाषा में देखा जाए तो एथिकल हैकिंग एक लीगल ऑथराइज्ड प्रोसेस है जिसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है ताकि साइबर अटैक होने से पहले उनको फिक्स कर सके। और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो सोचो तुम्हारी एक कंपनी है जो फाइनेंस डेटा को स्टोर करती है और उन डाटा को सिक्योर रखने, मलेशियस हैकर से सिक्योर रखने के लिए तुम्हें एक सिस्टम और एक हैकर की ज़रूरत है जो डाटा को लीक होने से बचा सकता है और सिस्टम की सिक्योरिटी को सिक्योर रख सके। और एथिकल जो हैकर होते हैं उन्हें वाइट हैट हैकर कहा जाता है और ये साइबर थ्रेट से पहले उस वल्नरेबिलिटी को ढूंढ के उसको फिक्स करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है अपना व्हाट इज एथिकल हैकिंग। अब देखते हैं व्हाट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग इज इन्वॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग एंड एप्लीकेशन पर्पजली टू आइडेंटिफाई एंड मेक इमीडिएट ऑन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। मतलब जो एथिकल हैकिंग क्या करती है, प्रॉब्लम और टेस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क एप्लीकेशन, जो किस पर्पज से टेस्टिंग करती है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, जो भी वल्नरेबिलिटी होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए तो उस सिस्टम को टेस्ट करना एथिकल हैकिंग। एंड एथिकल हैकर अलायंस वाइट हैट हैकर पेनिट्रेटर एंड मेड इट विद सिमिलर गोल टू इनहेंस सिक्योरिटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो एथिकल हैकर होता है उनको वाइट हैट हैकर या पेनिट्रेटर इनके नाम से भी जाना जाता है और उनका एक ही गोल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी
सिक्योरिटी को हाई रखना। द प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ एथिकल हैकिंग इंश्योर दैट स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस अगेंस्ट साइबर थ्रेट, प्रोटेक्ट ऑफ सिक्योरिटी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड कंप्रेस विद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। मतलब जो साइबर थ्रेट होते हैं उनसे पहले उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के डाटा में जो भी वल्नरेबिलिटी या जो भी कमी है उनको ढूंढ के उनको फिक्स करना एथिकल हैकिंग करना। दिस अंडरस्टैंडिंग एंड सब्सिक्यूट सिमुलेटिव टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय साइबर criminals make ethical hackers proud to in maintaining a good state of cyber security and protect and digital asset। मतलब हमारे जो भी डिजिटल संपत्ति होती है उनको साइबर सिक्योरिटी प्रदान करना एथिकल हैकर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसको वन लाइन में देखें तो एथिकल हैकिंग क्या होती है उसको हम देखते हैं। एथिकल हैकिंग इज ए लीगल प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड सिस्टम और नेटवर्क ऑफ फॉर वल्नरेबिलिटी दैट could be exploited by malicious hacker। मतलब एक लाइन में हम देखें तो है क्या, मतलब एथिकल हैकर क्या है? लीगल प्रोसेस मतलब एक जो कानूनी तौर पे किए गए कार्य, मतलब जो कानून के नज़र में सही हो वो एथिकल हैकिंग होती है, जिसमें से नेटवर्क की सिक्योरिटी, सिस्टम की सिक्योरिटी और जो भी इनमें वल्नरेबिलिटी होती है उनको मलेशियस हैकर मतलब जो बुरे हैकर होते हैं उनसे पहले ढूंढ के उनको सिक्योर करना। द गोल इज द आइडेंटिटी एंड फिक्स दिस वल्नरेबिलिटी बिफोर दे कैन बी यूज्ड टू लॉन्च द साइबर अटैक। अब इसमें क्या होता है, मतलब जो मान लो ये कोई कंपनी है और इस कंपनी के जो डाटा है उसको सिक्योर रखने के लिए मतलब एक हैकर लगा रखा है। और बाहर के जो मलेशियस हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं इस पर। तो यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन पे जो एथिकल हैकर लगा रखे होते हैं उनका क्या काम होता है, ये जो बाहर से जो भी अटैक होते हैं उनसे पहले इसके अंदर जो भी वल्नरेबिलिटी है उसको ढूंढ के और फिक्स करना, ताकि बाहर से कोई अटैक करके इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। तो मतलब एथिकल हैकिंग ये होती है। इसको अगर वन लाइन में देखा जाए तो एथिक मतलब लीगल और हैकिंग मतलब एक्सेस या कॉन्फर्माइजेशन। एथिक मतलब लीगल हो गया और हैकिंग मतलब एक्सेस या कॉन्फर्माइज करना किसी सिस्टम को। तो ये देख लिया हमने एथिकल हैकिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल हैकिंग। जो एथिकल हैकिंग है कि की कॉन्सेप्ट क्या है, तो अब देखते हैं की कॉन्सेप्ट। पहले रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग से आप क्या समझते हो, ये तो आप सेंटेंस कोई पकड़ोगे तो भी आप समझ जाओगे। रिपोर्टिंग मतलब किसी चीज़ की रिपोर्ट देना। एथिकल हैकर्स रिपोर्ट बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन विद ए रिजल्ट ऑफ टेस्टिंग। जैसे वेबसाइट, ये एक वेबसाइट है मान लो google.com, मुझे इस पर टेस्टिंग करनी है। मैंने इस पर टेस्टिंग की और फाइनली मेरी पूरी टेस्टिंग हुई तो मेरे को एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। मान लो मैंने ये कोई रिपोर्ट बनाई और इसमें मैंने क्या क्या लिखा, इसमें मैंने जो भी स्टेप किए, जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या क्या रिकॉन्सेंस, फिर स्कैनिंग, जो भी चीज़ मैंने की और एक एक स्टेप मैंने इस रिपोर्ट में लिखा। और इस रिपोर्ट में जो स्टेप करके लिख के फिर फाइनली जब जो पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाए उसके बाद क्या जो ऑर्गेनाइजर, जैसे मैंने गूगल पे टेस्टिंग की तो मेरे को पूरी रिपोर्ट बना के गूगल को सबमिट करनी पड़ेगी फाइनली। उसके बाद मेरा काम पूरा होगा। अगर मैं पूरी टेस्टिंग करने के बाद अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं करता हूँ तो वो इनलीगल में चला जाएगा, अनएथिकल में चला जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की टेस्टिंग करते हो तो उसके बाद आप
रिपोर्ट बनाना कंपलसरी है, और रिपोर्ट भी एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही कैसे भी लिख दिया, उसको एक प्रॉपर वे और एक अच्छी एंड स्टेप बाय स्टेप लिख के उसको ऑर्गेनाइज को सबमिट करना होता है। फिर सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप है परमिशन बेस्ड। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन पे टेस्टिंग कर रहे हो उसकी रिटर्न परमिशन होनी ज़रूरी है। जैसे मैं गूगल पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो गूगल की रिटर्न परमिशन मेरे पास होनी ज़रूरी है। बिना परमिशन के मैं उस पर टेस्टिंग नहीं कर सकता हूँ। दिस परमिशन बिकॉज नेसेसरी टू डिफरेंट देयर जॉब फॉर क्रिमिनल हैकिंग जॉब। मतलब जो जो जिस पे भी हम टेस्टिंग करते हैं ना, उसकी परमिशन, रिटर्न परमिशन होना नेसेसरी है। अगर बिना परमिशन के अगर हम उस पर एथिकल रूप से भी अगर उस पर टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो भी नॉन एथिकल में चला जाएगा, क्योंकि कंपनी की रिटर्न परमिशन हमारे पास नहीं थी। इसलिए जो भी हम स्टेप लेंगे वो सारे इनलीगल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ध्यान देना है, आप जिस भी कंपनी पे टेस्टिंग कर रहे हो उसकी रिटर्न परमिशन होनी ज़रूरी है। अब आप ये सोचोगे इतनी बड़ी कंपनी हमें रिटर्न परमिशन कैसे देगी, तो आपको जिनको थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज है उनको पता होगा बग बाउंटी करके कुछ प्रोग्राम चलते हैं जिनमें कंपनी अपनी प्रोग्राम चलाते हैं। उसमें ये फंडा रहता है कि वो बोलते हैं आओ हम पे हंट करो, मतलब मुझे टेस्ट करो और उसके बदले आप पैसे या रिवॉर्ड ले जाओ। जैसे मान लो गूगल है, उसकी कोई बग बाउंटी की सीरीज चल रही है, वहाँ पे उसने जो स्कोप में डाला उस पर टेस्टिंग करो। जैसे मैंने कोई एक वल्नरेबिलिटी निकाली, मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ तो रिटर्न में मुझे या तो कुछ रिवॉर्ड देगी या फिर मुझे पे करेगी। तो ये मतलब सीन रहता है टेस्टिंग का, रिटर्न परमिशन का। तो आपको इन फ्यूचर आप जब धीरे धीरे आपका जैसे एथिकल हैकिंग करके आप धीरे धीरे आगे इन फ्यूचर आगे बढ़ोगे तो आपको बग बाउंटी का नॉलेज और पेन टेस्टिंग आप करोगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा रियल लाइफ में आप कैसे वेबसाइट पे टेस्टिंग करते हो और आपको कहाँ से टारगेट उठाना है। फिर थर्ड स्टेप है ऑब्जेक्टिव। अब हमने ये चीज़ें पढ़ ली के पहले तो अच्छी एक रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है, और सेकंड रिटर्न परमिशन होना जरूरी है। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है, द मेन गोल इज फाइंड द होल बिफोर होस्टिंग अटैकर कैन डू पेन टेस्टिंग, देन दिस इंक्लूड डिस्क्लोजर सिस्टम एप्लीकेशन एंड नेटवर्क वल्नरेबिलिटी दैट अटैकर कुड बी एक्सप्लॉइट। अब ऑब्जेक्टिव से ये मतलब है IBM के जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जिसके एप्लीकेशन नेटवर्क उनमें कुछ वल्नरेबिलिटी है, उनको एक अटैकर से पहले हमें फाइंड करके उनको फिक्स करवाना है। मतलब फिक्स करना है, या फिर जैसे आप अगर रेड टीम में हो तो आपका काम है अटैक करना, ब्लू टीम में हो तो आपको फिक्स करना पड़ता है। तो मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव से ये मतलब है जैसे ये कंपनी है और इस कंपनी पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरा क्या फ़र्ज बनता है, मुझे इस कंपनी पे हंट करना है। बाहर से कोई इस पे अटैक करे उससे पहले मुझे इस पे जो भी वल्नरेबिलिटी है उसको फाइंड करके रिपोर्ट करना है, कंपनी को रिपोर्ट करना, ताकि कंपनी इस जो भी वल्नरेबिलिटी है उनको फिक्स कर पाए, ताकि बाहर से कोई भी हैकर उस पे अटैक करके उनको हार्म ना पहुंचा पाए। तो ऑब्जेक्टिव से यही मतलब होता है। फिर है नेक्स्ट मैथोलॉजी। Ethical hacker perform this step using a verified of tools and technology similar criminal hackers। मतलब जो एथिकल हैकर होते हैं और जो क्रिमिनल हैकर होते हैं, मतलब ब्लैक हैट हैकर होते हैं, वो मतलब सिमिलर एक प्रकार के टूल यूज़ करते हैं। उनको यूज़ करने का सबका मकसद अलग अलग होता है। जैसे मैं सिक्योरिटी पर्पज़ से यूज़ कर रहा हूँ किसी टूल को, और वहीं कोई क्रिमिनल हैकर है तो उस टूल को अनएथिकल है के लिए यूज़ करेगा। तो इस तरह से मतलब टूल तो वही सेम होता है। जैसे मैं Nmap यूज़ कर रहा हूँ तो जो ब्लैक हैट हैकर है वो भी वही टूल यूज़ करेगा, बट उसका पर्पज़ अलग होगा। मैं सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी रिसर्चर के नाते यूज़ कर रहा हूँ और वो सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए यूज़ करते हैं।
It is include scanning for vulnerability testing to break in and assessing to कंट्रोल मैसिव अलेबल, मतलब जो वलेबिलिटी होती है उसको स्कैन करना, उसको टेस्टिंग करना एंड ब्रेक करना। जो भी वलेबिलिटी है, जैसे किसी में कोई वलेबिलिटी है उसको टेस्टिंग करना, स्कैनिंग करना, फिर उसको ब्रेक करना, मतलब आई फिक्स करना उस वलेबिलिटी। तो हमने की कॉन्सेप्ट देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और हमें एज ए करियर क्यों चूज करना चाहिए। एथिकल हैकिंग ये कंट्रोल बेस्ड signify to control cyber security. Ethical hackers are able to identify and address vulnerabilities before they are exploited by simultaneously the struggle and attacks utilized by cybercrime। मतलब जो एथिकल हैकिंग होती है वो जो वल्नरेबिलिटी होती है उनको एक्सप्लोइट करना होता है एज ए ब्लैक हैट हैकर से पहले। मान लो मैं ब्लैक हैट हैकर हूँ और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और तो जो इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है ना, तो जो एथिकल हैकर होता है उनका क्या काम होता है, मैं इस वल्नरेबिलिटी को ढूंढूं उससे पहले उनको इस वल्नरेबिलिटी को ढूंढ के और फिक्स करना होता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अगर मैं इस वेबसाइट पे अटैक करता भी हूँ तो मेरे को कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो वल्नरेबिलिटी नहीं मिलेगी तो मैं इस कंपनी को किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचा पाता हूं। तो इसलिए भी एथिकल है, क्योंकि आजकल के दौर में देखें तो डिजिटल एसेट, मतलब आजकल सबकी जो डिजिटल एसेट आई मीन डिजिटल संपत्ति सबके जो भी है सबके लिए डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल में एक तरह से देखें तो मतलब घर कागजात उनसे ज़्यादा डिजिटल जो भी डाटा है वो इम्पोर्टेंट है, तो उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए एथिकल हैकिंग की ज़रूरत है। फिर इन्हें सिक्योरिटी मतलब आइडेंटिटी एंड एडजस्टिंग फ्लो टू स्टॉप डाटा ब्रीचेज एंड साइबर अटैक। अभी ये क्या चीज़ है, मतलब इन्हें सिक्योरिटी मतलब जो डाटा ब्रीचेज होता है उनसे उनको रोकने के लिए और उनसे बचने के लिए जो साइबर अटैक होते हैं उन सब से बचने के लिए भी एथिकल हैकिंग इम्पोर्टेंट है। फिर कंप्लायंस मीट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सेट बाय एडजस्ट एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है उनको मीटअप रिक्वायरमेंट रहती है एथिकल हैकिंग की, ताकि उनके डाटा को सिक्योर रख पाए। फिर थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, असेस एंड रिड्यूस प्रोटेक्ट थ्रेट टू एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति होती है उनका एक्सेस कोई ब्लैक हैट हैकर ना ले ले या साइबर थ्रेट के शिकार ना हो जाए, इसलिए भी एथिकल हैकिंग की ज़रूरत है। फिर ऑपरेशन रिएक्शन enhance the company's capacity to reproduce to security indict to recover for them, मतलब जो भी कंपनी के डेटा होता है कंपनी के डाटा जो कंपनी में जो भी उनके कस्टमर होते हैं उनके डाटा को सिक्योर रखना। एग्जांपल जैसे फेसबुक का कोई बग बाउंटी प्रोग्राम है जिसमें एथिकल हैकर ने काफ़ी मेजर सिक्योरिटी फ्लो रिपोर्ट किया हुआ है, तो इस तरह से मतलब इम्पोर्टेंस है एथिकल हैकिंग की। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप है एक एथिकल हैकिंग कितने टाइप की होती है। डिपेंडिंग ऑन द फोकस ऑफ द सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ए नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब कुछ मैन कैटेगरी को लिस्ट आउट किया हुआ है। पहले एथिकल हैकिंग द नेटवर्क, मतलब आप इसकी कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। हैकिंग द नेटवर्क जो मतलब नेटवर्क की हैकिंग होती है उनको बोलते हैं हैकिंग द नेटवर्क। इन्वॉल्व टेस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क इन ऑर्डर टू फाइंड फ्लो इन द प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगरेशन एंड डिवाइस ऑफ नेटवर्क, मतलब जो भी नेटवर्क होते हैं प्रोटोकॉल होते हैं उनमें जो भी वल्नरेबिलिटी होती है उनको ढूंढना एंड फिक्स करना नेटवर्क हैकिंग कहलाता है। फिर हैकिंग वेब एप्लीकेशन, मतलब जो वेबसाइट होता है उनकी हैकिंग। क्रिएट अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्टकमिंग इन वेब एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल इंजेक्शन ऑफ क्रॉस वेबसाइट प्रेफर एक्सेस वीकनेस, मतलब जो वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी होते हैं उनको ढूंढना है पैच करना, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया,
अलग अलग और भी तरह की वल्नरेबिलिटी है। फिर है हैकिंग द सिस्टम, मतलब सिस्टम की हैकिंग, सिस्टम को हैक करना, उनकी वल्नरेबिलिटी को पैच करना। टारगेट वर्किंग फ्रेमवर्क एंड प्रोग्रामिंग टू फाइंड सिक्योरिटी डिफेक्ट दैट क्राउड बी टेक एडवांटेज टू ऑफ, मतलब जो भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटी होती है उनको ढूंढना, उनको पैच करना सिस्टम हैकिंग में आ जाता है। फिर सोशल डिजाइनिंग attempt to manipulate involving into revealing confidence information and performing attack that could be compromise security, putting the human element to the test। मतलब जो ह्यूमन हैकिंग होती है इसको, जिसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, मानव दिमाग को हैक करना, उसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। फिर हैकिंग इनटू वायरलेस नेटवर्क, जो वायरलेस नेटवर्क हैकिंग होती है उसको वायरलेस नेटवर्क, जैसे वाईफाई को हैक करना, राउटर को हैक करना, ये सब वायरलेस नेटवर्क में हैकिंग में आ जाता है। तो ये टाइप ऑफ नेटवर्क हैकिंग था। अब नेक्स्ट देखते क्या है टाइप ऑफ एथिकल हैकिंग। वही चीज़ है, इसमें क्या है, वेब एप्लीकेशन हैकिंग, सिस्टम हैकिंग, वेब सर्वर हैकिंग, वायरलेस नेटवर्क और सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग से आप समझ सकते हो मानव दिमाग को हैक ज़्यादा यही पॉपुलर है। आप देखते हो स्कैम होते हैं, इस लिंक पे क्लिक या फिर डिस्काउंट आपको मिलता है, वो सब सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग में आता है। आपको लालच देके उसमें उस स्कैम में फंसाना, वो सोशल इंजीनियरिंग। एथिकल हैकर, अब देखते हैं एथिकल हैकर कितने टाइप के होते हैं। हैकिंग इज ए स्कैन वल्नरेबिलिटी एंड टू फाइंड पोटेंशियल थ्रेट ऑन कंप्यूटर और नेटवर्क, मतलब एथिकल है, हमने वही देखा था एथिकल हैकिंग। और जो होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क उनको पैच। एथिकल हैकर फाइंड द वीक पॉइंट ऑफ लूप होल इन कंप्यूटर, मतलब एथिकल हैकर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं वीक पॉइंट, मतलब कमज़ोर पॉइंट और लूप ऑफ किसी वेबसाइट, नेटवर्क, कंप्यूटर इनमें वल्नरेबिलिटी और कोई वीक पॉइंट हो गया, कोई लूप होल हो गया, उनको फाइंड करके उनको पैच करना। वेब एप्लीकेशन और नेटवर्क एंड रिपोर्टेड देम टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये इन सबको लूप होल, वीकनेस, वीक पॉइंट सब ढूंढ के उनको एक रिपोर्ट बना के ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करना। सो लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट एथिकल हैकिंग स्टेप बाय स्टेप, मतलब अपन आगे देखते हैं एथिकल हैकिंग के स्टेप बाय स्टेप मोर एक्सप्लोर करेंगे। दिस आर वाज ए टाइप ऑफ एथिकल हैकिंग। हम देखते हैं एथिकल हैकर्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहले वाइट हैट हैकर, जिसको बोलते हैं एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी हैकर। फिर ब्लैक हैट हैकर, क्रैकर, मतलब जो साइबर एथिकल हैकिंग या वाइट हैट हैकर के अगेंस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर, यानी बुरे हैकर। फिर ग्रे हैट हैकर, बहुत मिक्स वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, मतलब पैसों के लिए काम करने वाले। फिर ब्लू हैट हैकर, फिर ग्रे हैट हैकर और फिर रेड हैट हैकर। रेड हैट हैकर जो ब्लैक हैट हैकर को काउंटर करने का काम करते हैं, और ब्लू हैट है जो कंपनीज के प्री लॉन्चर प्रोडक्ट की सिक्योरिटी टेस्ट करते हैं। इसमें देख सकते हो काली फिर ग्रे हैट हैकर, फिर ग्रीन हैट और फिर रेड। नेक्स्ट है वाइट हैट हैकर, अपन इनको थोड़ा डिटेल देखते हैं। वाइट हैट हैकर, here we look for bugs and ethical report them to the organization, मतलब बग को ढूंढ के उनको एथिकल रूप से रिपोर्ट बनाते हैं। या ऑथराइज एज ए यूजर टू टेस्ट फॉर बग्स इन ए वेबसाइट और नेटवर्क एंड रिपोर्ट इन द, मतलब ऑथराइज तौर पे यूजर या फिर वेबसाइट में बग को ढूंढ के उस ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करना। वाइट हैट हैकर जनरली गेट ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन और नेटवर्क टू टेस्टिंग फॉर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन,
itself। मतलब वो क्या करते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, उस जो भी इंफॉर्मेशन होती है या एप्लीकेशन नेटवर्क उनकी टेस्टिंग करके ऑर्गेनाइजेशन सबमिट कर देते हैं। दे यूज दे स्किल टू टेस्टिंग एंड बिफोर द वेबसाइट गॉन लाइव और अटैक बाई मलिशियस हैकर। मतलब वो क्या करते हैं, अपनी स्किल का यूज करके टेस्टिंग करते हैं वेबसाइट पर लाइव, और जो मलिशियस हैकर होते हैं उनसे पहले उस पर अटैक करके उनको टेस्ट कर लेते हैं। To become a white hat hacker, you can earn a bachelor degree in computer science, can earn a bachelor इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी। मतलब जो वाइट हैट हैकर होते हैं वो क्या नॉर्मली तौर पर बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस से लेते हैं। आप मतलब ये मत सोचना कि आप अगर कंप्यूटर साइंस से तो या आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हो, ये मतलब कोई कंपलसरी नहीं है। आप अगर बायो से हो या फिर आर्ट्स से हो या फिर मैथ से हो, किसी सब्जेक्ट से हो, आप अगर आपकी इसमें रुचि है तो आप उसको आराम से सीख सकते हो। इन एडिशनली सर्टिफिकेट सच एज सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH एंड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी परफॉर्मेंस CISSP आर हाई रिक्वायरमेंट। मतलब ये इनको सर्टिफिकेट होते हैं जो इनको रिक्वायरमेंट होती है वाइट हैट हैकर को, जैसे CEH CISSP, ये मतलब कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेट है। For a black hat hacker, here the organization does not allow the user to testing it. They unethically enter inside the website and steal data from the admin panel or multiple data। मतलब ये होते हैं अनऑथराइज एक्सेस लेते हैं और जो एडमिन पैनल होते हैं उनमें उसके उनके डाटा को स्टील कर देते ताकि वो उनसे पैसों की फिरौती मांग सके। They only focus on themes law and the advantage they will get for the personal data for personal finance gain। मतलब वो क्या करता है, डाटा को जो पर्सनल डाटा होता है उनमें एक्सेस लेके उनको हानि पहुंचाते हैं। They can be casually major demand to the company by alternative the function which lead of the loss of the company at a much high extension। मतलब वो क्या कंपनी के डाटा को स्टील कर देते हैं या फिर उनको डाटा को चुरा लेते हैं और फिर कंपनी से फिरौती की मांग करते हैं। अगर वो उनको पैसे नहीं देती है तो फिर वो क्या उनके डाटा को या तो बेच देते हैं या फिर इनक्रिप्ट कर देते हैं। दिस कैन बी इवन लीड योर एक्सट्रीम कंस्यूम्स। तो ये हमने देखा है कि वाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं पेजेज ऑफ एथिकल हैकिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, पेजेज ऑफ एथिकल हैकिंग। जीवन में जीने के लिए पानी, खाना, सांस ये सब जरूरी। वैसे ही एथिकल हैकिंग में आपको इन फ्यूचर अगर करियर बनाना है तो ये चीज़ आपको एकदम माइंड में बिठा के रखनी है। ये कुछ है जो हर टाइम आपको काम आएंगे, तो इनको अपन डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। स्टेप है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। अब आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, आप सोचिए कि आपको कहीं जाना है, मान लो आपको दिल्ली जाना है, मान लो 10-12 तारीख को आपको दिल्ली जाना है, तो आप पहले क्या करोगे, आप प्लानिंग करोगे कि हाँ इतनी तारीख को जाना है, फिर उसके लिए पैकिंग करोगे। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल में क्या है, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। करेक्टेज द extent of the test require fundamental authorized and achievement data about the objective framework। मतलब जो टारगेट है उसके बारे में टेस्टिंग करने के लिए पहले हमें वो प्लानिंग भी करनी होगी ना कि वो ये चीज़ें है उसके बारे में। फिर रिकॉन्सेस गैदर इन डीप डाटा अबाउट द टारगेट सिस्टम, इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस नेटवर्क स्ट्रक्चर, IP एड्रेस एंड प्रोटोकॉल। तो मतलब रिकॉन्सेस जो हमारा टारगेट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, इनके इसकी IP कौन सी है, इसके नेटवर्क इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में और भी जो है डोमेन कौन सा है, ये सब हम रिकॉन्सेंस में करते हैं। फिर थर्ड स्टेप होता है स्कैनिंग। अब हमें IP मिल गया तो हम उस किसी ना किसी टूल से उसको स्कैनिंग करेंगे,
उसमें देखेंगे कौन से पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विस चल रही है, ये सब देखेंगे और फिर उसमें वल्नेरेबिलिटी फाइंड करेंगे। फिर है थर्ड ऑप्टेन एंट्री, अटेम्प्ट टू गेन एक्शन द सिस्टम बाय मेकिंग रियल वर्ल्ड एंड अटैक बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ आइडेंटिफाई वल्नेरेबिलिटी। मतलब उसमें अपन को गेन एक्सेस, मतलब उसमें एक्सेस लेना या एक्सेस ले लिया तो उसमें जो वल्नेरेबिलिटी है उनको ढूंढना, कौन सी वल्नेरेबिलिटी है, किसके थ्रू हम इसके अंदर घुस सकते हैं, अगर घुस गए हैं तो अपन और कौन सी रास्ता है जिसके थ्रू अपन और अटैक कर सकते हैं, ये सब देखना। फिर है और फिफ्थ स्टेप है कीप एक्सेस ओपन, मतलब हमने उस सिस्टम में एक्सेस ले लिया, उसके बाद क्या उसमें हमें रेगुलरली बने रखने के लिए एक अच्छा सा दरवाज़ा या फिर कुछ बना के रखना पड़ेगा जिससे हम उसमें टेस्टिंग कर सकें और अगर बाहर हो जाए फिर भी उसके अंदर वापस आके दे सकते हैं। फिर वही लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग एंड एनालाइज। अब ये सब करने के बाद हमें रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, रिपोर्ट बना के हमें सबमिट करनी पड़ेगी ताकि कंपनी को पता चले क्या है इस बंदे ने जो भी किया एथिकल रूप से जो भी प्रोसेस ली वो सब की है। तो उसके लिए एक अच्छी रिपोर्ट और एनालाइज करना ज़रूरी है, रिपोर्ट बना के कंपनी को सबमिट। फिर वही है रिकॉन्सेस, स्कैनिंग, गेन एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियर ट्रैक। अब इनको एक एक चीज़ ये भी समझा देते हैं। रिकॉन्सेस मतलब उस सिस्टम के बारे में जानकारी निकालना कि ये डोमेन है, ये चीज़ है। फिर स्कैनिंग, उसको स्कैन करके उसके IP एड्रेस फाइंड करना, फिर उसको कौन से पोर्ट ओपन है वो चीज़ फाइंड करना। फिर गेनिंग एक्सेस, फिर उसमें एक्सेस लेना, उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस, मतलब उसमें एक्सेस लेने के बाद उसमें एक्सेस को बनाए रखने के लिए और कुछ ना कुछ हमें बैकडोर क्रिएट करके रखना है ताकि इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसमें वापस से एक्सेस ले पाए। फिर लास्ट स्टेप है क्लियर ट्रैक। अब ये सब करने के बाद हमने उसमें जो एक्सेस लिए उसके जो भी ट्रैक या लॉग्स बनते हैं उनको क्लियर करना ताकि जो उसका एडमिन है, जो उसका ओनर है, उसको ये पता ना चले कि इसमें किसी ने बाहर से एक्सेस किया है। फिर है नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ एथिकल हैकिंग। बेनिफिट क्या है हैकिंग? प्रिवेंटिंग डाटा ब्रीचेज, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अवॉइड कॉस्टली डाटा ब्रीचेज बाय आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी। एथिकल हैकिंग जो बेनिफिट है, जो डाटा ब्रीचेज होता है ऑर्गेनाइजेशन के, जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो उनको सिक्योर रखने के लिए एथिकल हैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो अटैकर होते हैं उनसे पहले उस वल्नरेबिलिटी को, जो वल्नरेबिलिटी है जिसकी वजह से डाटा ब्रीचेज हो रहा है उनको फाइंड करना। और फिर है पोटेंशियल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी डाटा जो होते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको सिक्योर रखने के लिए भी एथिकल हैकिंग की ज़रूरत होती है। फिर इन्हें सिस्टम डिज़ाइन, मेक एप्लीकेशन एंड सिस्टम स्ट्रॉन्ग स्टोरेज एंड मोर सेशन अटैक्स, मतलब जो भी सिस्टम होते हैं उनमें जो भी स्टोर डाटा या एप्लीकेशन में जो भी डाटा स्टोर होते हैं उनको अटैकर से सिक्योर रखने के लिए भी एथिकल हैकिंग की ज़रूरत होती है। फिर डेवलपिंग ट्रस्टेड, मतलब जो भी वेबसाइट या कंपनी जो भी होती है उनकी डेवलपिंग जो भी करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं डाटा सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव द कंपनी, मतलब जो भी डेवलपर होते हैं वो उनको तो उनके जो भी होते हैं उनको सिक्योर करना। जैसे एक डेवलपर है उसने कोई वेबसाइट बनाई तो ये नहीं श्योर है कि 100% वो वेबसाइट सिक्योर है, तो उसको सिक्योर करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए भी एथिकल हैकिंग की हैकर की ज़रूरत होती है। तो ये मतलब कुछ हमने पॉइंट पढ़े जो ये बेनिफिट दिखाते हैं कि एथिकल हैकिंग के बेनिफिट क्या है। फिर है आपको कुछ MCQs ले लेते हैं, फिर अपन आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। Hacking and premium objective. The premium objective of ethical hacking is identify, addressing, opening. मतलब इसको देखें तो यही है कि वही वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना है, उनको ढूंढ के पैच करना एथिकल हैकिंग का, और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि
जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके सिक्योर रखना, और उसमें जो वल्नरेबिलिटी है मैलिशियस हैकर से पहले फाइंड करके उनको एनहेंस करना या सिक्योर करना। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एथिकल हैकिंग फॉर मैलिशियस हैकर, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। विल मैलिशियस हैकर अनऑथराइज एंड टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी फॉर पर्सनल गेन। हम मतलब जो मैलिशियस हैकर होता है उनका क्या टारगेट रहता है, एथिकली अनऑथराइज एक्सेस लेके उनके वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके उसमें उसके डाटा को स्कैन करके उस को हार्म करना। फिर एथिकल हैकिंग का करेगा आउट टू परमिशन एंड ऑथराइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव सिक्योरिटी, मतलब वही परमिशन के साथ एक्सेस लेना और उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। फिर व्हाट काइंड्स ऑफ एथिकल हैकर आर प्रिवेलेंट, नेटवर्क हैकिंग, वेब एप्लीकेशन, मतलब जो एथिकल हैकिंग कितने टाइप की होती है वो ये नेटवर्क हैकिंग हमने देखा, वेब एप्लीकेशन हैकिंग, सिस्टम हैकिंग, सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग एंड वायरलेस नेटवर्क हैकिंग, ये कॉमनली फॉर एथिकल हैकिंग के। व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन एथिकल हैकिंग प्रोजेक्ट, मतलब अपन इन फ्यूचर जब भी आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, तो उस प्रोजेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो चीज़ हम मेंशन की हुई है। क्रिटिकल पीरियड ऑफ मोरल हैकिंग, इम्प्रूवमेंट एंड प्रेजेंटेशन एंड रीडिंग, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसकी अच्छे से प्लानिंग करना और उसकी प्रिपरेशन करना और प्रेजेंटेशन बनाना, ताकि आप सामने वाले जो भी कंपनी के ओनर है उनको ये चीज़ समझा पाओ और उनको ये भी बता पाओ कि उसके क्या बेनिफिट है इस प्रोजेक्ट से, और जनता में क्या साइबर क्राइम और वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस आएगी, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, ताकि कंपनी ये समझ पाए कि आपका प्रोजेक्ट इस बेस टुडे हमने जो चीज़ क्या पढ़ी इसके बारे में चीज़ें मेंशन की हुई। हमने एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ा, एक बार मैं आपको ओवरव्यू ले गया। हमने फर्स्ट में देखा इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, फिर व्हाट इज एथिकल हैकिंग, हमने देखा एथिकल हैकिंग क्या होती है। ऐसी वही होती है कि लीगल तौर पे किसी सिस्टम का एक्सेस लेके उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करना है, फिक्स करना, और आप देखा बस टाइप ऑफ फेजेज ऑफ हैकिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एथिकल हैकिंग में फेजेज ऑफ एथिकल हैकिंग, पहले प्लानिंग करना, फिर रिकॉर्डमेंट, फिर स्कैनिंग, फिर मेंटेनिंग एक्सेस, फिर गैनिंग एक्सेस, मेंटेनेंस और क्लियर ट्रैक, मतलब वही पहले रिकॉन्सेस उसके बारे में जानना, हमारा टारगेट कौन सा है, क्या चीज़ है वो चीज़, उसके बाद स्कैनिंग करना, उसमें कौन से पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विस चल रही है वो सब, उसके बाद लास्ट फिर उसके बाद उसमें एक्सेस लेना, गैनिंग एक्सेस, मतलब उसमें एक्सेस लेना जो पोर्ट ओपन है किसमें वल्नरेबिलिटी है उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू हमें उसमें एक्सेस लेना, फिर मेंटेन उसमें एक्सेस बनाए रखना, कोई बैकडोर क्रिएट करना ताकि इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसमें एक्सेस ले पाए, और लास्ट में ट्रैक को हटाना, मतलब जो भी लॉक्स बने, जो भी एक्सेस लिया उसमें सिस्टम में जो भी स्टेप लेते हो पूरे लॉक्स बन जाते हैं, तो उनको क्लियर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कमेंट में बताना ज़रूर, और तुम्हारा फेवरेट हैकिंग टूल कौन सा है वो भी बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।